हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नए नोटिफिकेशन के साथ आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी से लेकर या कोई हमारे पास नई अपडेट आती है, मैं आपके पास तुरंत लेकर आता हूं और साथ में हम और आप दोनों आपस में मिलकर उसकी जानकारी करते हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आपके इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, जो कि यंत्र फैक्ट्रियां होती हैं उसकी तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जो कि पूरे स्टेट के लिए वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे और साथ में जानेंगे कि किस प्रकार से अप्लाई आप कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा और जो है किस प्रकार से आप इसमें मतलब जा सकते हैं। और ये कैसी नौकरी है, परमानेंट है कि जो है आपकी थोड़ा सा अप्रेंटिस में है। ठीक है, तो जो मैं ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये यंत्र फैक्ट्रियां होती हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यंत्र फैक्ट्रियां जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे आर्मी बटालियन में जो भी यंत्र जाते हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही उनको प्रोवाइड करती है। कोई भी हथियार है, ठीक है, तो उनके लिए ये जो फैक्ट्री है यही बनाती है। तो इसी में भर्ती आई है और ये वैकेंसी बेसिकली आपको अप्रेंटिसशिप में करने के लिए मौका देगी। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अप्रेंटिसशिप एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें आपको कुछ समय के लिए रखा जाता है, मतलब आपको क्षणिक समय के लिए रखा जाता है। इसके बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट, वहां का जो प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है आपको दे दिया जाता है। इसके बाद यदि कोई वैकेंसी आती है तो जो अप्रेंटिसशिप किए हुए होते हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं, बहुत अच्छे लाभ होते हैं। मतलब आपको जब वैकेंसी आती है तो जो बिगिनर्स होते हैं और आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा छूट वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो यही फायदे होते हैं। बाकी शेष ये जो अपने जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये अप्रेंटिसशिप में है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट आपको 10th पास है या 10th के साथ ITI भी किए हैं तो सभी के लिए मौका होने वाला है। आप जरूर भरिएगा, जो भी आपकी जानकारी में उनको जो ये जानकारी है जरूर आप उनके साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, सब कुछ जानेंगे। और साथ में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि पुराने हैं तो चैनल को शेयर करना। ठीक है, तो ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिसशिप में वैकेंसी आई हुई है। अप्रेंटिसशिप जैसा कि मैंने बता दिया कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, जिसमें आपको क्षणिक आपको प्रशिक्षण काल के लिए रखा जाता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट देकर वहां से भेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो अप्लाई डेट दी गई है 22/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो गई है। लास्ट डेट है 21/11/2024 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच में आप अप्लाई करेंगे। जो इसमें फीस दी गई है, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए है, ओबीसी और बीसी के लिए, ओबीसी या कहें बीसी, ठीक है, देखो इसमें दो मैं लिखा हूं, ओबीसी या बीसी। इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओबीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है। तो वही ओबीसी अदर बैक कास्ट या कहें बैक कास्ट, वो एक ही होता है। किसी किसी स्टेट में जो है ओबीसी को भी जनरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी आपको ओबीसी या बीसी में तो आपको 200 रुपए लगेगा। SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल, फीमेल किसी भी कास्ट से आती हूँ, वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST है, तो उनके लिए 100 रुपए लगेगा। तो इस बात के लिए भी विशेष ध्यान रखेंगे। हमारी जितनी भी बहनें हैं यदि कोई देख रही हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें दी गई है, एज लिमिट थोड़ा सा कम है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमारी अप्रेंटिसशिप ऑडियंस फैक्ट्री जो निकाल रही है इसमें एज लिमिट बहुत कम रखती है। मतलब 14 से लेकर 18 साल के बीच ही आपको एज होना चाहिए, जो कि जनरल वाले हैं। अनरिजर्व होते हैं, जानते हो कि अनरिजर्व के लिए कोई छूट नहीं है, वो डायरेक्ट जो है उनको अनरिजर्व में ही रखा जाता है। मतलब वो जो डेट दी जाती है उन्हीं के लिए। लेकिन ओबीसी SC ST वालों के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए छूट और दी जाएगी, SC ST वालों के लिए 5 साल के लिए और छूट दी जाएगी। तो 18 से लेकर 23 साल तक SC ST वाले भर पाएंगे, और मतलब 14 से लेकर 23 साल तक, और ओबीसी वाले 14 से लेकर 21 साल तक भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
एलिजिबिलिटी जो इसमें दी गई है, एलिजिबिलिटी आपकी 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास या आप 10वीं पास हैं और आईटीआई है। आईटीआई अगर किए हैं तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से भरिएगा, क्योंकि आईटीआई वालों का ज्यादा यहाँ मांग रहता है। ठीक है, तो उनके लिए पहले वरीयता दी जाती है और 10th वालों के लिए बाद में। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्टें आई हुई हैं आईटीआई वालों के लिए 2498 पोस्टें हैं, नॉन आईटीआई वालों के लिए 1385 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अलग अलग पोस्टें दी गई हैं आईटीआई वालों के लिए, नॉन आईटीआई वालों के लिए, मतलब ये कहें कि इसमें 3000 प्लस पोस्टें हैं, मतलब ये 3500 प्लस पोस्टें दी गई। ठीक है, 3500 प्लस पोस्ट है। आज थोड़ा सा मेरे पता नहीं क्या हो गया गले में, थोड़ा सा खराश टाइप है, तो आपके लिए माफी चाहता हूँ, कभी कभी आवाज रुक जाती हो, क्योंकि मेरे थोड़ा सा गले में सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा खराश वगैरह आ गई, मतलब वही होता है ना मौसम चेंजेज में, और आपके एटमॉस्फेयर में वातावरण जो होते हैं तो उसको एडजस्ट ना कर पाना, वही सब मामला चल रहा है। तो आप थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा अगर थोड़ा सा डिले बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3500 इसमें प्लस पोस्टें हैं। ठीक है, आगे अब इसमें सभी स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो जो भी आप स्टेट से आते हैं सभी के लिए वैकेंसी है। आप जब ऑडियंस फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको इन्हीं स्टेटों में आपको अप्रेंटिस करवाई जाएगी, लेकिन आप भर कोई भी आप स्टेट से हैं, सभी स्टेट वाले भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर दिया है ये मतलब आपके ऑडियंस फैक्ट्री के आपके जो है प्रशिक्षण स्टेट है। ठीक है, तो जहां से आप भर सकते हैं वहां से आप भरिए। जैसे यूपी में आपके 308 पोस्टें हैं, बिहार में आपके 20 पोस्टें और अलग अलग है। जैसे इसमें गन फैक्ट्री हो गई, मतलब इसमें हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग है। जितने हमारे यंत्र चलते हैं अलग अलग यंत्र हैं, जानते ही हो, तो सभी के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में आपके 11 पोस्ट हैं, एमपी में आपको 737 पोस्ट हैं, यूके में 155 है, उत्तराखंड है। ठीक है, उड़ीसा में आपको 135 है, तमिलनाडु में आपके 122 है। तो इस प्रकार से पूरी जो इसमें पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, जिस भी आप क्षेत्र से डालना चाहते हैं, जिस स्टेट से आप डालना चाहते हैं वहां से आप डाल सकते हो। ठीक है, बाकी अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है लोगों में, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन जो इसमें होता है आपका मेरिट बेस पे होता है। मेरिट किससे बनती है, मेरिट आपकी टेंथ में यदि आप ओनली 10th भरते हैं तो 10th के बेस पे मेरिट बनेगी। यदि आप 10th और आईटीआई दोनों जो है आप अपनी जो एलिजिबिलिटी लगाते हो, ठीक है, तो दोनों के हिसाब से आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा है मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है, आपको 6000 से लेकर 9000 तक 6000 से 9000 तक पर मंथ आपकी सैलरी भी दी जाती है। तो ये जो है आपको बहुत अच्छा मौका होता है। तो आप जरूर, आप यदि एलिजिबल हैं और डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी है, मतलब इसके बीच में है 14 से लेकर 28 साल तक, और 3 साल और 5 साल के एज रिलैक्सेशन, तो आप जरूर इसमें भरिए। बाकी शेष कोई भी अपडेट है और कोई इंक्वायरी आपको चाहिए मुझसे तो जरूर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी थोड़ा सा अपडेट देना था, मैं आप तक तुरंत पहुंचाया। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस मौसम चेंजिंग में जरूर आप बचें, अपनी तबीयत जो है आप खराब ना करिए, क्योंकि ये जो चेंजमेंट होता है ये अक्टूबर नवंबर में, तो थोड़ा सा खराब वगैरह सर्दी वगैरह ये सब होती है। ठीक है, तो इससे आप जरूर बचें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।